तीज से जिस फेस्टिव सीजन की भारत में शुरुआत होती है और जो दिवाली के बाद तक जारी रहता है, उस दौरान देश में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। इस बार का फेस्टिव सीजन 2 साल बाद ऐसा मौका है जब कोरोना का साया छट गया है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार घरों और कारों समेत तमाम तरह के सामानों की बम्पर बिक्री होगी। इसकी मिसाल कारों की बिक्री में होने वाली बढ़ोतरी में समझी जा सकती है। इस बार अगस्त से नवंबर के दौरान 13 लाख कारों की बिक्री के आसार हैं। इससे ऑटो कंपनियों को 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हासिल हो सकता है। ये बिक्री पिछले साल से 20% और 2017 के पीक से 13% ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस ग्रोथ अनुमान पर अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साया पड़ने की आशंका है। दरअसल आरबीआई ने इस साल लगातार तीसरी बार रेपो रेट में इजाफा किया है। इससे घर और कार की ईएमआई बढ़ना तय है। MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%. And the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. कारों की तरह घरों की बिक्री पर भी इस बढ़ोतरी का असर हो सकता है। अगर बैंकों ने भी आरबीआई के बराबर ब्याज दर बढ़ाई तो फिर अब 7.55% की जगह 8.05% पर लोन मिलेगा, जिससे 30 लाख के लोन पर मौजूदा ईएमआई 24,260 रुपए से बढ़कर 25,187 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने 927 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। जबकि 40 लाख के लोन पर ईएमआई 32,346 रुपए से बढ़कर 33,582 हो जाएगी। यानी हर महीने 1,236 का बोझ बढ़ेगा। इसी तरह 50 लाख के होम लोन पर अब 40,433 की जगह 41,978 की ईएमआई चुकानी होगी, जिससे हर महीने 1,545 रुपए ज्यादा देने होंगे। जिस तरह से ईएमआई में बढ़ोतरी के बाद अप्रैल जून तिमाही में घरों की बिक्री में कमी आई है, उससे ये आशंका जोर पकड़ने लगी है कि कहीं अब फेस्टिव सीजन में बिक्री लुढ़क न जाए। हालांकि एक तर्क भारत के उद्योग जगत के तिमाही नतीजों का भी है, जो कह रहा है कि महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों के कारोबारी तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। ऐसे में अब आरबीआई का नया महंगाई दर का अनुमान भी आने वाले दिनों में इसके कम होने की तरफ इशारा कर रहा है। The assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price, that is Indian basket of $105 per barrel, inflation is projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q2 at 7.1%, Q3 at 6.4% and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. CPI inflation for the first quarter of next financial year 2023-24 is projected at 5%. इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण ऐलान आरबीआई गवर्नर ने किए हैं, उनमें शामिल हैं जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा गया है। एमपीसी बैठक में ऑकोमोडेटिव रुख वापस लेने पर फोकस किया गया है। शहरी मांग में सुधार देखने को मिल रहा है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में सालाना 14% की बढ़ोतरी हुई है। बेहतर मॉनसून से ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी होने का भरोसा बढ़ गया है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की घरेलू मोर्चों पर चिंताएं लगातार कम होती जा रही हैं। लेकिन वैश्विक हालात अभी भी स्थिर होने से आने वाले दिनों को लेकर सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।